सेठ आर.टी. अग्रवाल हिंदी हायर सेकेंडरी स्कूल। विषय वाणिज्य व्यवस्था और संचालन, कक्षा 12 में H.O. अग्रवाल स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम ऑनलाइन एजुकेशन में वैज्ञानिक संचालन के सिद्धांत की विविध तकनीकों का अभ्यास करेंगे। कुल 3 तकनीकें दोस्तों, समय निरीक्षण, गति निरीक्षण और विभिन्न वेतन दर की पद्धति। हमने वैज्ञानिक संचालन के सिद्धांत में देखा था कार्य विश्लेषण। कुल 8 सिद्धांत थे वैज्ञानिक संचालन के, जिसमें अपने ने एक मुद्दा देखा था कार्य विश्लेषण। कार्य विश्लेषण में 3 पद्धतियाँ थी, समय निरीक्षण, गति निरीक्षण और थकावट निरीक्षण। तो इसी का अभ्यास हमें आज इस वीडियो में करना है, जिसमें पहला है समय निरीक्षण। किसी भी कार्य के भाग को पूर्ण करने के लिए जितना समय लगता है, इस संबंध में वैज्ञानिक रूप से किया जाने वाला अध्ययन अर्थात समय निरीक्षण। ध्यान रखिएगा, फिर से एक बार व्याख्या। किसी भी कार्य के भाग को पूर्ण करने के लिए जितना समय लगता है, इस संबंध में वैज्ञानिक रूप से किया जाने वाला अध्ययन अर्थात समय निरीक्षण। व्याख्या हमें याद रखनी है। तथा एक और व्याख्या है प्रमाण समय की, कि कार्य करने के लिए सामान्य स्थिति में जो समय लगता है उससे अपने प्रमाण समय कहते हैं। तो समझ में आया कि कार्य करने की सामान्य स्थिति अर्थात प्रमाण समय, और किसी भी कार्य के भाग को पूर्ण करने के लिए जो समय लगता है उसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाए तो उसे समय निरीक्षण कहते हैं। टेलर के मतानुसार जो कार्य जिस समय में पूर्ण होना चाहिए उसका सावधानीपूर्वक अध्ययन समय निरीक्षण है। टेलर ऐसी व्याख्या देते हैं कि जो कार्य जिस समय में पूर्ण होना चाहिए उसका सावधानीपूर्वक अध्ययन समय निरीक्षण है। उत्पादन के साधनों का महत्तम उपयोग करने की दिशा में तथा समय पर लक्ष्यांक प्राप्त करने के लिए समय निरीक्षण उपयोगी है। दूसरा है दोस्तों गति निरीक्षण। गति निरीक्षण अर्थात अनावश्यक गलत दिशा में होने वाले अकार्यक्षम चेष्टाओं से उत्पन्न होने वाले दुरुपयोग को क्या करना, दूर करने की पद्धति अर्थात गति निरीक्षण। फिर से एक बार व्याख्या। अनावश्यक गलत दिशा में होने वाले अकार्यक्षम चेष्टाओं से उत्पन्न होने वाले दुरुपयोग को दूर करने की पद्धति अर्थात गति निरीक्षण। श्रमिक कार्य करने के समय कर्मचारी जो चेष्टाएं करता है उनका यदि ध्यान से अध्ययन किया जाता है तो श्रमिकों की अनावश्यक चेष्टाएं दूर करके श्रमिकों की औद्योगिक थकान को दूर की जा सकती है। साथ ही उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। कैसे? किसी चेष्टाएं करता है कर्मचारी, मान लो कई कर्मचारी काम करते करते बातें करते हैं और बातें करते करते थक जाते हैं, तो उसका प्रभाव उत्पादन पर पड़ता है। तो ऐसी चेष्टाएं, ऐसे अकार्यक्षम, ऐसे अयोग्य गलत दिशा में जो कार्य हो रहे हैं उन्हें दूर करना है, उसे अपने गति निरीक्षण कहते हैं। और इसके द्वारा श्रमिकों की, कर्मचारियों की औद्योगिक थकान भी दूर होती है। साथ ही उत्पादन में वृद्धि होती है। गति निरीक्षण का मुख्य गति निरीक्षण का मुख्य उपयोग श्रम का अल्प दुरुपयोग हो, इसकी योजना खोजना है और उसका अमल करना है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। तीसरा है दोस्तों भिन्न वेतन दर की पद्धति। श्रमिकों को उनके कार्य के समय के आधार पर वेतन संबंधी प्रोत्साहन देने की पद्धति अर्थात भिन्न वेतन दर की पद्धति। फिर से एक बार व्याख्या। श्रमिकों को उनके कार्य के और समय के आधार पर वेतन संबंधी प्रोत्साहन देने की पद्धति को भिन्न वेतन दर की पद्धति के नाम से जानते हैं। उत्पादन वृद्धि के लिए श्रमिकों को प्रोत्साहन देने के लिए टेलर ने उत्तेजक वेतन प्रथा की सिफारिश की है। दोस्तों कई संचालक जो है श्रमिकों को उनके कार्य के आधार पर वेतन देते हैं, और कई संचालक, कई मालिक जो है
उन्हें समय के आधार पर वेतन देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि एक वस्तु का उत्पादन करने के लिए 10 रुपया, और दूसरा कि समय के आधार पर कि भाई 8 घंटे तुम काम करोगे तो आपको 100 रुपया मिलेगा। तो इस प्रकार से कार्य के आधार पर और समय के आधार पर अलग अलग प्रोत्साहन देने की पद्धति को भिन्न वेतन दर की पद्धति के नाम से जानते हैं। उत्पादन वृद्धि के लिए श्रमिकों को प्रोत्साहन देने के लिए टेलर उत्तेजक वेतन प्रथा की सिफारिश करते हैं। कारखाने में कार्य कर रहे प्रत्येक कर्मचारी की कार्य करने की क्षमता कैसी होती है? अलग अलग होती है। इस वास्तविकताओं को ध्यान में रखकर कार्यक्षम कर्मचारी को अधिक उत्पादन के कारण अधिक वेतन प्राप्त होना चाहिए और कम कार्य क्षमता वाले कर्मचारी को कम वेतन प्राप्त होना चाहिए। अधिक जो उत्पादन करता है उसे अधिक मिलेगा और कम काम करेगा उसे कम वेतन प्राप्त करेगा। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो व्यक्ति कम उत्पादन कर रहा है वो भी अधिक वेतन की लालसा से ज़्यादा काम करेगा, और जो व्यक्ति ज़्यादा काम कर रहा है वह व्यक्ति ऐसी ईर्ष्या नहीं रखेगा कि मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ फिर भी मुझे उतने ही प्रमाण में वेतन प्राप्त हो रहा है। इस विषय को ध्यान में रखकर टेलर भिन्न वेतन दर की पद्धति प्रस्तुत करते हैं। तो यह प्रश्न दोस्तों यहाँ पर ही पूरा हुआ। आने वाले वीडियो में हम हेनरी फ्यूल से संबंधित सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।